हेलो डियर स्टूडेंट्स। अध्ययन द एफर्ट के यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं रवि बर्मन आपको मैथ्स पढ़ा रहा था। पिछले क्लास में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शंस डिस्कस किए थे। पार्शियल फ्रैक्शन से पहले हमने रेशनल फ्रैक्शंस क्या होते हैं इसको हमने देखा। रेशनल फ्रैक्शंस के टाइप हमने देखे। रेशनल फ्रैक्शंस के टाइप में हमने देखा प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं। फिर हमने देखा पार्शियल फ्रैक्शंस क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, पार्शियल फ्रैक्शंस के टाइप क्या है। तो यहाँ तक हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कर लिया था। तो अभी यदि बच्चे कुछ नए हैं जो पहली बार वीडियोज को देख रहे हैं तो कृपया पॉज करके पहले की जो 2 वीडियो है पार्शियल फ्रैक्शंस लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 इसको आप लोग देख ले तो आई होप ये वाला जो सेशन है आज का ये आपको क्लियर होगा। चलिए, तो आज हम लोग जो नया सेशन पढ़ेंगे उसमें पार्शियल फ्रैक्शंस बेस्ड क्वेश्चन पढ़ेंगे टाइप 2। तो टाइप 2 पिछले क्लास में हमने टाइप 1 डिस्कस किया था और आज हम टाइप 2 डिस्कस करेंगे। ये टाइप जो पार्शियल फ्रैक्शंस का है ये डिपेंड करता है जैसा हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस करके बताया कि नेचर ऑफ फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर पे। तो चलिए, स्टार्ट करने से पहले बहुत बच्चों का सवाल था सर बुक्स का। तो बुक्स का मैंने पहले ही 2 सेशन में बता दिया है कि आप राज एंड सन्स पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। तो बोकारो के काफ़ी बच्चों ने फ़ोन किया कि बोकारो में सर बुक कहाँ मिलती है। तो इंजीनियरिंग की बुक जो है या पॉलिटेक्निक की बुक है वो सारे बुक स्टोर में अवेलेबल नहीं हो पाती। तो आपको बोकारो में ये बोकारो स्टूडेंट्स फ्रंट सेक्टर 4 में ये बुक्स अवेलेबल है, आप वहां से परचेज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन था बच्चों का कि सर और सारे पेपर की क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। तो बच्चों ऑलरेडी आप यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं, बेल आइकन को ओपन कर लेते हैं तो आपको जो भी वीडियो अपलोड हो रही है वो तो मिलते जाएगी। और उसके प्लेलिस्ट में भी करीब करीब 13 to 15 वीडियोज और भी पेपर के अवेलेबल हैं अभी तक। बाकी वीडियो धीरे धीरे आते रहेगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था बच्चों का कि सर टाइप 1 जो प्रॉब्लम आप डिस्कस किए उस पे प्रॉब्लम्स नहीं मिल रहा है, बुक की अवेलेबिलिटी नहीं थी उसके कारण। तो कुछ प्रॉब्लम्स बता दीजिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम 7 प्रॉब्लम दिए हैं टाइप 1 बेस्ड पे, ठीक है। तो ये सातों प्रॉब्लम आपको होमवर्क के रूप में बनाना है। आप बनाइए। जिसको भी दिक्कत होता है, कोई भी समस्या समस्या हो रही है, कोई समस्या नहीं बन रहा है प्रॉब्लम, बेझिझक आप इस नंबर पे हमको प्रॉब्लम बना के उसका फोटो लेके व्हाट्सएप कर दीजिए। हम कहाँ आपकी समस्या है उसको देख लेंगे, है ना। तो चलिए वन बाय वन हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और फिर टाइप 2 शुरू करते हैं। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ऑलरेडी हमने इसमें बताया था कि ये टाइप 1 है। क्यों टाइप 1 है? तो टाइप 1 से पहले हम देखेंगे वेदर इट इज प्रॉपर फ्रैक्शंस और नॉट। स्टार्टिंग करने का तो सर न्यूमरेटर की डिग्री 1 है यहाँ पे और डिनोमिनेटर की डिग्री 1 और 1 2 है सर। तो यहाँ पे न्यूमरेटर की डिग्री कम है और डिनोमिनेटर की अधिक है। ऐसे फ्रैक्शंस को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। नाउ अब हम लोग टाइप 1 है या टाइप 2 है ये कौन बताएगा? तो ये डिनोमिनेटर का फैक्टर जो है ये बतलाता है कि ये टाइप 1 का है कि ये टाइप 2 का है, ये टाइप 3 का है। तो डिनोमिनेटर यहाँ पे ये एक लीनियर फैक्टर्स है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये लीनियर फैक्टर्स हैं। और इसकी जो रूट है ये -1 है, इसकी रूट है वो -2 है। रूट इट मीन्स यहाँ क्या पुट करेंगे कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ -1 पुट करना पड़ेगा और यहाँ -2 पुट करेंगे तो ये वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। इसका मतलब रूट्स दोनों का अलग अलग है। तो टाइप 1 कहता ही था कि व्हेन डिनोमिनेटर हैज नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, इट मीन्स दोनों के रूट्स अलग अलग होंगे और लीनियर फैक्टर होंगे। तो ये टाइप 1 का प्रॉब्लम है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। ये साल 2016 में पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर में पूछा गया है। एग्जाम सारे ब्रांचों का कॉमन था। तो इसमें देखिए क्वेश्चंस आप देखोगे तो यहाँ पे फिर आप आ जाओ, पहले ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है इसको देखते हैं। तो यहाँ पे डिग्री ऊपर वाले 2 है और नीचे वाला 2 और 1 3 है। यहाँ भी सर डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अधिक है, नोमिनेटर कम है। ये टाइप 1 पे बेस्ड प्रॉब्लम है। चलिए, अब क्या है कि सर यहाँ ये लीनियर फैक्टर तो नहीं है,
तो यहाँ पे ये देखिए लीनियर फैक्टर नहीं, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। इसको क्या आप ऐसे तो जरूर लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स इंटू एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन। अब देखो, चूंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या होता है, तो सर एक्स स्क्वायर माइनस वन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन साथ में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स को। अब देखिए यहाँ पे ये आपको लीनियर फैक्टर मिल गया, एक्स एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन, एक रूट जीरो, एक रूट वन, एक रूट माइनस वन, थ्री डिफरेंट रूट्स, तीनों लीनियर फैक्टर हैं, रूट्स डिफरेंट है, नॉन रिपीटेड है, ये भी टाइप वन है। अब फिर वही जो प्रोसेस है आपका, ए बाई दिस फैक्टर प्लस बी बाई एक्स प्लस वन प्लस सी बाई एक्स माइनस वन से आप प्रोसीड कर लीजिए। सर क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री तो सिंपल है, यहाँ पे न्यूमरेटर में डिग्री वन है, डिनोमिनेटर में डिग्री थ्री है, ये लीनियर फैक्टर है, इसकी रूट ए है, इसकी बी है, इसकी सी है, तीनों की अलग अलग रूट है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर है, ये टाइप वन है। ए बाई दिस फैक्टर प्लस बी बाई दिस फैक्टर प्लस सी बाई दिस फैक्टर करके प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, सर 6x प्लस 27 डिवाइडेड बाई 4x क्यू माइनस 9x, सर ये कौन सा है? तो यहाँ तो देखो डिग्री ऊपर वाली देखोगे तो डिग्री वन है, नीचे थ्री है, ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है। इसको पहले हम लोग फॉर्मेट में ले आते हैं, 6x प्लस 27 एंड डिवाइडेड बाई, यहाँ से ऊपर से हम x कॉमन कर ले तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस नाइन। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, इट मीन्स व्हाट, कि आप इसको लिख सकते हो x एंड x प्लस थ्री और x माइनस थ्री। देखिए ये थ्री का स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के अकॉर्डिंगली हम ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दिए, ठीक है, तो x प्लस थ्री और x माइनस थ्री। अब ये लीनियर फैक्टर्स हैं आपके, लीनियर फैक्टर है, इस तरह से आप प्रॉब्लम को प्रोसीड करके बना ले। ये सर सिंपली यहाँ पे डिग्री न्यूमरेटर की दो है, यहाँ पे तीन है, ये लीनियर फैक्टर्स है, जो प्रोसेस है उसी से आपका बन जाएगा। सेम प्रोसेस आप यहाँ पे देखो, 2x4 3x स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई x माइनस वन एक्स प्लस थ्री एक्स प्लस फोर, ये आपको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का है, इसमें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ डिग्री चार है और नीचे डिग्री तीन है, तो इस क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जब आप आते हो, सर ये क्वेश्चन तो यहाँ नीचे क्वाड्रेटिक है, बिल्कुल है क्वाड्रेटिक है, बट आप एक बार जरूर प्रयास करेंगे कि ये लीनियर फैक्टर में रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, ठीक है, ये रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है या नॉन रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो लेट अस चेक। यहाँ पे आप आते हो तो इसको आप x माइनस वन, यहाँ पे आप एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15 लिख सकते हो, लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक। यहाँ से आप नीचे से यदि आप आते हो x कॉमन करोगे तो x माइनस फाइव, यहाँ से माइनस थ्री कॉमन करोगे x माइनस फाइव। नाउ अब आप x माइनस वन, x माइनस फाइव को कॉमन कर ले तो x माइनस थ्री। ये देखिए ये जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है ये आपको दो लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट हो गया, और दोनों लीनियर फैक्टर आपका नॉन रिपीटेड है, दोनों के रूट्स अलग अलग है, ये सिंपली आपका टाइप वन पे आ गया। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे टाइप वन पे बेस्ड, तो आप इसको जो भी है अपने घर में प्रयास कीजिए, बनाइए, और फिर कोई भी समस्या हो तो उस हेल्पलाइन नंबर पे प्रॉब्लम्स का पिक खींच कर आप भेजिए, जहां तक होगा आपकी मदद की जाएगी। चलिए, तो आज का लेक्चर अब हम शुरू करते हैं। आई होप आपको जो टाइप वन पे जो प्रॉब्लम्स का रिक्वायरमेंट था वो सारे प्रॉब्लम्स हमने दे दिए, और भी आप जब बुक लेंगे तो आपको और भी समस्याएं का धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। चलिए, तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग अब स्टार्ट करते हैं टाइप टू। टाइप टू में सर क्वेश्चन किस तरह से कैसे पहचानेंगे कि ये टाइप टू है? तो सीधी सी बात है, आपको जो ऊपर है, ऊपर न्यूमरेटर है वो तो पहले कम होनी चाहिए, नीचे का जो फैक्टर है हम x प्लस वन एंड x प्लस टू का होल स्क्वायर करते हैं। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे वहां क्या था और यहाँ क्या था। देखो यदि x प्लस टू का होल स्क्वायर को हम x प्लस टू और x प्लस टू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं सर, ये भी सर लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है, ये भी लीनियर फैक्टर है। ओके सर, यहाँ रूट क्या है, माइनस वन है, यहाँ रूट सर माइनस टू है, और यहाँ रूट माइनस टू है।
लेकिन जब प्रीवियसली हम लोग देख रहे थे लेक्चर 1 में, मतलब टाइप 1 में, तो वहां पे सबके रूट्स अलग अलग मिल रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं कि इसका रूट्स और इसका रूट्स, दो रूट्स सेम हो गया। ऐसे टाइप को हम लोग लिखते हैं कि व्हेन डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर, रिपीटेड लीनियर फैक्टर। अब देखो प्रीवियसली जो हम पढ़े थे वो नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, यहाँ पे ये फैक्टर रिपीट कर रहा है ना, तो यहाँ पे रूट्स भी रिपीट करेंगे। तो इस तरह के यदि क्वेश्चंस होंगे जहां पे लीनियर फैक्टर जो है रिपीट कर रहा हो कम से कम एक, एक के बाद कम से कम दो बार, ठीक है, मतलब x प्लस टू है तो x प्लस टू का होल स्क्वायर हो, या फिर x प्लस टू के जगह x प्लस टू का होल क्यूब हो, या x प्लस टू का होल 4 हो, ऐसे सभी जो क्वेश्चंस हैं वो किस में आ जाएंगे, रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स में आ जाएंगे, और इसको पार्शियल फ्रैक्शन के अंतर्गत टाइप 2 में हम लोग क्लासिफाई किए हुए। तो सर इस तरह का प्रॉब्लम है, तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए इसको कैसे बनाना है बच्चे, इसका एक्चुअल जो क्वेश्चन है वो क्या था, x प्लस टू का होल स्क्वायर। चल, तो प्रीवियसली देखिए इससे पहले हम लोग जो क्वेश्चन बनाए थे a बाई दिस फैक्टर x प्लस वन, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस वन ये लीनियर फैक्टर है, ये a बाई एक्स प्लस वन। चलिए, प्लस b बाई एक्स प्लस टू, इसमें से x प्लस टू कीजिए, और प्लस एक और c x प्लस टू का होल स्क्वायर। देखिए ये है फॉर्मेट आपका, आपको जो स्प्लिट करने हैं वो इसी तरह से ये स्प्लिट होता है यदि इस टाइप का प्रॉब्लम हो, यानी कि यहाँ पे यदि रिपीट करते टू है, यदि यहाँ पे क्यूब हो जाता तो यहाँ प्लस डी बाई एक्स प्लस टू का होल क्यूब लिख देते, यदि 4 हो जाता तो प्लस ई बटा एक्स प्लस टू का होल 4 लिख देते। मतलब प्रोसेस आपका इस तरह की कोई भी समस्या आएंगी प्रोसेस सेम होगा। चलिए यहाँ तक ठीक है सर, और इसको इक्वेशन हम लोग जैसा प्रीवियसली माने हैं तो इसको भी इक्वेशन 1 मान ले। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे, मल्टीप्लाई विथ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई बाय x प्लस वन एंड x प्लस टू होल स्क्वायर इन बोथ साइड। ऐसा हमने किया था प्रीवियस भी, प्रोसेस दोनों का अभी तक सेम है, कहाँ डिफरेंस होगा बस उसको देखना है। तो इस फैक्टर से यदि आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आ जाएगा 2x प्लस सेवन, एक्स प्लस वन एंड x प्लस टू होल स्क्वायर। दिस सेम मल्टीप्लाई विथ x प्लस वन, एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करते हो a बाई, देखिए इसमें थोड़ा सा आपको यह ध्यान से देखना है, यदि आप इसमें a बाई दिस फैक्टर में ये सेम क्वांटिटी मल्टीप्लाई करोगे तो ये x प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो x प्लस वन और x प्लस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस टू का होल स्क्वायर। एक स्टेप हम फास्ट जा रहे हैं, आप लोग इसको बनाए सेम। बेटा जब b बाई एक्स प्लस टू से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस फैक्टर को, तो ये x प्लस टू एंड x प्लस टू कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा क्या, b एक्स प्लस वन और इसमें से एक x प्लस टू। चलिए सर इसमें प्लस c, अब देखो c में ये सेम चीज यदि मल्टीप्लाई करते हो तो ये पूरा है और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएंगे, c इंटू एक्स प्लस वन। कोई दिक्कत नहीं है सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है, इसको इक्वेशन सेकंड मान ले। अब देखो यहाँ पे आप ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर, ये फैक्टर कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी कि आप इसको सिंपली लिख सकते हो 2x प्लस सेवन इज इक्वल टू दिस, है ना। चलिए हाँ यहाँ तक ठीक है सर। अब आपको रूट्स पुट करने हैं जैसा प्रीवियस का टाइप 1 कर रहे थे, अभी तक सेम टाइप 1 के तरह ही प्रोसेस करना है, अभी तक कुछ दिक्कत नहीं करनी है। तो यहाँ पहला रूट सर पुट करते हैं, एक्स इज इक्वल टू, पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पहले पुट करते हैं इनटू, तो जब आप पुट करते हो माइनस टू माइनस वन तो देखो क्या होगा, 2 इंटू माइनस वन प्लस सेवन एंड दिस इज ए माइनस वन प्लस टू होल स्क्वायर प्लस, अब देखो x इज इक्वल टू जैसे माइनस वन पुट करोगे तो माइनस वन प्लस वन ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा,
फिर यहाँ पुट करोगे -1 तो ये भी टर्म जीरो हो जाएगा, यानी प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इंटू जीरो, इट मीन्स कि ये पूरा जीरो हो गया। बच क्या गया आपके पास -2 + 7, दिस बिकम्स -2 + 7 बिकम्स 5, और यहाँ पे a -1 to 1 यानी कि a1, यानी कि a की वैल्यू आपकी कितनी आ गई 5 आ गई, a की वैल्यू 5 आ गई, यहाँ लिखते हैं। चलिए यहाँ तक तो प्रोसेस सर प्रीवियस के तरह ही है। अब क्या करना है, तो इसका दूसरा रूट यहाँ क्या है सर, तो यहाँ -2 है सर, तो यहाँ पे दूसरा रूट फिर -2 ही पुट करेंगे, अभी तक प्रोसेस सेम, ठीक है। तो दूसरा रूट जो है उसको -2 हम लोग पुट करते हैं, देखिए तो इसको हम लोग इरेज कर दे रहे हैं। अब पुट x इज इक्वल टू अगेन पुट x इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए जब आप ऐसा प्रोसेस करते हो तो आपके पास आ जाएगा 2 इंटू -2 + 7, दिस बिकम्स, यहाँ देखो -2 पुट करोगे तो -2 + 2 जीरो, यानी ये पूरा टर्म को जीरो कर देगा। यहाँ पे -2 + 2 जीरो, ये b वाला पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा -2 + 1 c के साथ, -4 + 7 दिस बिकम्स 3, और हेयर माइनस ऑफ c, सो c की वैल्यू आपकी कितनी आ गई -3, c की वैल्यू -3 आई। अब सर प्रीवियस केस में होता था कि तीनों रूट को पुट करते थे और 1 बाई 1 ए बी एंड सी की वैल्यू आ जाती थी, बट यहाँ क्या हो रहा है सर, एक बार इस रूट को पुट कर दिया और एक बार इसके रूट को पुट कर दिया और हमारा ए और सी निकल गया, बी बचा हुआ है, बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आपके पास दो वैल्यूज निकल जाते हैं तो तीसरा को आप कुछ भी x की कुछ भी वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। फॉर सिंप्लिसिटी, मतलब साहूलियत के लिए हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करते हैं, ठीक है। पुट x इज इक्वल टू थर्ड के लिए, थर्ड रूट्स मतलब b के लिए फाइंड आउट करने के लिए हम पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन सेकेंड। चलिए ठीक है, ऑलमोस्ट आपका सारा प्रॉब्लम इसी में बन जाएगा। तो जब x इज इक्वल टू आप 0 पुट करते हो तो आपके पास जो आ जाएगा 2 इंटू 0 + 7, and this is a 2 plus 0, 2 plus 0 whole square, b 2 plus 1, oh sorry 2 into 0, okay, and this is 2 plus 0, okay, b 0 plus 1 plus and 0 plus 2, x की वैल्यू क्या पुट करनी है 0 प्लस c 0 plus 1। चलिए यहाँ तक ठीक है सर, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4a हो जाएगा, यहाँ सर 2 इंटू 1 2 प्लस 2b हो जाएगा, और यहाँ सर प्लस c हो जाएगा। इट मीन्स आपके पास जो इक्वेशन आया जब आप x इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं तो आपके पास जो इक्वेशन आया वो आया 4a + 2b + c इज इक्वल टू 7। अब देखिए इसकी वैल्यू आप लोग पुट कर सकते हो, यहाँ से a की वैल्यू हमारे पास कितना है 5 है, तो 4 इंटू 5, b की वैल्यू यहाँ निकालना है, और प्लस c की वैल्यू -3, दिस इज इक्वल टू 7, ये गिवन है। चलिए ये इधर आ गया 3, तो यहाँ हो जाएगा 20 प्लस ट्वाइस ऑफ b, दिस बिकम्स 10, ओके। और इसको आप यदि कैलकुलेट करोगे तो ट्वाइस ऑफ b इज इक्वल टू -10, 20 सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे एंड b इज इक्वल टू -5। नाउ अब आपके पास a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई एंड c की वैल्यू आ गई। ये तीनों वैल्यू को हम लोग फिर इक्वेशन 1 में यदि पुट कर दे, a की वैल्यू कितनी है 5, यहाँ 5 पुट कर दीजिए, b की वैल्यू -5, यहाँ -5 पुट कर दो, और c की वैल्यू -10, सॉरी -3, तो यहाँ -3 पुट कर दो। दिस इज योर रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। तो आई होप ये लेक्चर आपको क्लियर होगा, लेकिन तभी क्लियर होगा जब आप हमारे लेक्चर्स 1 और लेक्चर्स 2 को देखे रहेंगे। तो बच्चे जो भी नए हैं वो कृपया पहले लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 को देखे, आपको आसानी से ये प्रॉब्लम्स बनते चला जाएगा, ठीक है। और आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी, और
मोर क्लियरेंस के लिए एक प्रॉब्लम और हम लोग करके देख लेते हैं। यदि चीजें क्लियर हुई तो अच्छी बात है। और आप लोग जब वीडियो देखते हैं तो कृपया कुछ कमेंट किया कीजिए, बेहतर कमेंट कीजिए, खराब तो करना नहीं है। उससे एटलीस्ट कुछ मोटिवेशन मिलता है। चलिए क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सिंपल सा। फिर 2/x × x + x - 1 x² - 1। ओके, ये क्वेश्चन। अब सर ये क्वेश्चन में तो लीनियर फैक्टर नहीं है। लीनियर फैक्टर नहीं है, ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है। बट ये क्वाड्रेटिक फैक्टर क्या लीनियर फैक्टर में कन्वर्ट होके हम लोग टाइप 2 बना सकते हैं? पहले इसको देखेंगे। तो चेक करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2/x - 1 × x+1 × x-1। जी सर, लिख सकता हूँ। अब इसको आप देखो, ये एक फैक्टर और ये फैक्टर, दोनों फैक्टर रिपीट हो गया। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 × x+1 और × x-1 का होल स्क्वायर। अब देखेंगे, ऊपर डिग्री 0, नीचे डिग्री 3। इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शंस है। यहाँ पे जो रूट्स हैं ये लीनियर है, ये भी ये लीनियर फैक्टर्स हैं। इसकी रूट्स 1 है, इसकी रूट्स -1 है, इसकी रूट्स 1 है। यानी यहाँ पे इसकी और इसकी रूट रिपीट कर रही है, तो ये डिनोमिनेटर हैज रिपीटेड लीनियर फैक्टर के अंदर आ गया। इसका मतलब टाइप 2 के अकॉर्डिंगली ये प्रॉब्लम आपका बनेगा। तो हमारे पास इस क्वेश्चन को हम इजीली लिख सकते हैं 2/x+1 एंड x-1 होल स्क्वायर। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। तो जैसा कि प्रीवियसली हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि 2/x+1 एंड x-1 होल स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे a बाई पहले जो लीनियर फैक्टर है x+1, फिर b बाई दूसरा x-1 और c बाई x-1 होल स्क्वायर। यदि यहाँ पे क्यूब रहता तो प्लस d बाई x-1 का होल क्यूब। इस तरह से प्रोसीड करें। अब हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 मान लिए। अब क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर में है सर उससे मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड। तो डिनोमिनेटर हम लोग लिख दे, थोड़ा शॉर्ट बनाएंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड किससे, तो x+1 एंड x-1 होल स्क्वायर। चलिए देखेंगे बच्चों, जब इस क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर और ये डिनोमिनेटर ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास जो आएगा वो 2 आ जाएगा। यदि इस टर्म में आप इस टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो ये x+1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास जो आएंगे वो a x-1 होल स्क्वायर आ जाए। चलिए इस टर्म में इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये x-1 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास जो टर्म आएंगे वो आएंगे x+1 एंड x-1। चलिए फिर जब आप इस टर्म में इसको मल्टीप्लाई करोगे आपके पास आ जाएंगे x+1। चलिए यहां तक तो ठीक है सर, प्रीवियस टाइप 1 की तरह ही है, कोई दिक्कत नहीं। इसको इक्वेशन सेकंड। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू क्या पुट करते हैं, x की वैल्यू, रूट्स को पुट करते हैं। रूट्स यहाँ क्या है, पहला रूट सर x = 1, पुट x = 1। जब आप x = 1 पुट करते हो तो यहाँ पे देखो 1 यहाँ पुट करोगे, 1 - 1 0, ये पूरा a वाला टर्म खत्म। 1 पुट करोगे सर 1 - 1 0, ये b वाला टर्म खत्म। अब ये भी टर्म खत्म, ये भी टर्म खत्म, मेरे पास बचा क्या, c 1 + 1 and this 1 + 1 2 and 2 cancel out, this becomes c = 1। सर यहाँ तक चीजें क्लियर। x = जब आप 1 पुट किए c की वैल्यू आ गई। फिर हम लोग क्या पुट करें सर, दूसरा रूट। दूसरा रूट क्या है हमारे पास सर, x = +1 पुट कर दिए हमने, x = -1, पुट x = -1। तो जब x = आप -1 पुट करते हो तो आपके पास क्या था यहाँ पे 2, इक्वेशन सेकंड में। यहाँ जब आप -1 पुट करोगे, -1 - 1 दिस बिकम्स -2, -2 का होल स्क्वायर 4, दिस बिकम्स 4a। यहाँ पे देखो -1 पुट करोगे ये टर्म 0 हो जाएगा b वाला, यहाँ -1 पुट करोगे c वाला 0 हो जाएगा। तो आपके पास a = 2/4, दिस बिकम्स 1/2। चलिए सर a आ गया सर, c आ गया सर। अब b के लिए क्या करना होगा, अब तो कोई बचा नहीं, जो भी रूट्स थे वो आप पुट कर दिए। तो ऐसी स्थिति में हमने बताया कि जब आप और मतलब सिर्फ सिंगल वेरिएबल आपका बचा रहेगा तो इक्वेशन में कोई भी वैल्यू आप पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। सिंपलिसिटी के लिए हम लोग क्या करते हैं, x = 0 पुट करते हैं। चलिए
तो हम लोग ए एंड सी इसकी वैल्यू निकल गई, इसको इरेज कर देते हैं। नाउ तीसरा केस, पुट x इज इक्वल टू 0। जब x इज इक्वल टू 0 हम इक्वेशन सेकंड में करते हैं तो हमारे पास आता है 2 एंड दिस बिकम्स 0 माइनस 1 होल स्क्वायर, दिस बिकम्स 0 प्लस 1, this becomes 0 minus 1 and this becomes 0 plus 1. Now 2 माइनस 1 होल स्क्वायर 1, ये a हो गया सर। 0 प्लस 1 और माइनस 1 ये माइनस b हो गया सर, यहाँ प्लस c हो गया। चलिए a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 2, ये आपका इक्वेशन आया। a की वैल्यू कितनी, हाफ, a की वैल्यू हाफ, तो a की जगह हाफ पुट कर दूं। c की वैल्यू कितनी सर, c की वैल्यू 1 प्लस 1। चलिए इस b को इधर ले आते हैं, इस 2 को इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे हाफ एंड 1, दिस बिकम्स 3/2, तो b इज इक्वल टू 2 माइनस 3/2 एंड 2 सॉरी 3/2, 3/2 माइनस 2, दिस बिकम्स माइनस हाफ। अब a की वैल्यू आपकी आ गई हाफ, b की 1 and c की -1/2. Now put this value in equation first in place of a, b and c. तो a is equal to this and b is equal to -1/2 and c is equal to what, 1. This is your required partial fraction. तो आई होप बच्चे आपको चीजें क्लियर हुई होगी। और ये था टाइप 2 बेस्ड पार्शियल फ्रैक्शन। इस पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड करवा दूंगा। और अभी जितनी अवेलेबल है आपके पास बुक्स वगैरह या पार्शियल फ्रैक्शन का कहीं से भी अवेलेबिलिटी होती है, तो ये टाइप 2 बेस्ड आप क्वेश्चन बना ले। अब इसमें बच गए हैं केवल दो टाइप्स, टाइप 3 एंड टाइप 4। तो टाइप 3 तक ही मैक्सिमम पिछले 10 सालों में जो क्वेश्चन पूछा गया है पार्शियल फ्रैक्शन बेस्ड आप लोग के एग्जाम्स में, वो टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यही 4 से सवाल पूछा जाता है। टाइप 4 से रेयर ऑफ रेयरेस्ट, कभी आज तक पिछले 10 सालों में टाइप 4 बेस्ड नहीं पूछा है, लेकिन पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे, है ना। और 10 सालों का क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे अगले 2 लेक्चर के बाद, फिर कि पिछले 8 साल, 5 साल, 6 साल में पार्शियल फ्रैक्शंस पे कौन कौन क्वेश्चन पूछे गए, कितने मार्क्स के पूछे गए। बस आप वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेहतर कमेंट दें। थैंक यू।